हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम इंडिया के सबसे शिक्षित राज्य केरला के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि रिसेंटली केरला ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है KFON प्रोजेक्ट, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोजेक्ट को उसने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। और केरला भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपना स्पेशल इंटरनेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब इसको लेके काफ़ी चर्चा है क्योंकि यह पूरे भारत का सबसे शिक्षित राज्य में आता है, सबसे शिक्षित राज्य है। और अब इंटरनेट की दुनिया में यह काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अचीवमेंट हासिल कर सकता है इस KFON प्रोजेक्ट की हेल्प से। तो आइए हम देखते हैं कि इस स्पेशल प्रोजेक्ट का क्या ज़रूरत है। अब के टाइम में स्पेशली जब पैंडेमिक का दौर था, उसके बाद से जो इंटरनेट का जो डिमांड है, उसकी जो नेसेसिटी है, लोगों को अधिक महसूस होने लगी। केरला गवर्नमेंट ने रिमोटेस्ट एरियाज में इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए, एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है, ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। केरला के जो इवन जो रिमोटेस्ट एरियाज में रह रहे हैं, उनको बहुत सारे सर्विसेज अब आसानी से मिल सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। तो आइए देखते हैं क्या स्पेशलिटी है इस प्रोजेक्ट की, क्या कॉस्टिंग है और केरला गवर्नमेंट ने किस एम से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू इसके हेल्प से हम देखते हैं कि आखिर क्या स्पेशल है इस प्रोजेक्ट में। KFON, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। बेसिकली केरला गवर्नमेंट ने इंटरनेट, राइट टू एक्सेस इंटरनेट को बेसिक राइट डिक्लेयर किया है। और उनका कहना है, केरला गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी लोग रह रहे हैं केरला में स्पेशली, उन सब के पास इक्वल एक्सेस होना चाहिए इंटरनेट का। दैट्स वाई इस KFON प्रोजेक्ट को ऑफिशियली लॉन्च किया गया है, ताकि किसी के साथ जो हम कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी की बात भी करते हैं, उन सब के पास इक्वल एक्सेस हो। तो इस प्रोजेक्ट का ब्रीफ ओवरव्यू पहले हम जानते हैं कि क्या क्या इसकी स्पेशलिटी है। तो आप देख सकते हैं, फ्री एक्सेस टू मोर देन 20 लाख अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं, मोर देन 20 लाख अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को वहां पे एक्सेस मिलेगा। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज लाइक एजुकेशन, ई गवर्नेंस एंड हेल्थ केयर सेक्टर में ये सब इजिली अब एक्सेस हो पाएगा जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, रिमोटेस्ट एरियाज में है। 100+ ओपन फ्री ओपन नेटवर्क ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। जो डिजिटल डिवाइड अभी भी स्टेट में है, अब इसके हेल्प से वह डिजिटल डिवाइड को जो रिड्यूस किया जा सकता है, उसके गैप को बढ़ा जा सकता है। 40 Gbps पर डिस्ट्रिक्ट जो स्पीड कहते हैं, न्यूरल नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, या जो भी नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग एक्सेस है, अब उसे अवॉइड किया जा सकता है। 35,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, मोर देन 35,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछने वाला है पूरे केरला में, टू प्रोवाइड रोबस्ट, रिलायबल एंड सिक्योर इंटरनेट। ये वन टाइम लेइंग होगा, जिसके हेल्प से अब जो इंटरनेट सर्विसेज है वह आसानी से प्रोवाइड किए जा सकते हैं। रोबस्ट, रिलायबल एंड सिक्योर इंटरनेट विदाउट एनी डिफरेंस और विदाउट एनी गैप, डिजिटल डिवाइड। इसका मेन एम यही है कि इक्वालिटी हो सबको इंटरनेट एक्सेस होने में, ताकि जो सर्विसेज है, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग अभी तक एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, अब उन्हें इजीली सारे सर्विसेज मिले, एजुकेशन मिले, ई गवर्नेंस के थ्रू, हेल्थ केयर का सेक्टर हो चाहे, प्लस 10+ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स। इसमें लगभग 10 से अधिक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स भी इसमें है। एक्सिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए, एक्सटेंडेड रीच को प्रोवाइड करने के लिए, इन मार्केट बेस को बढ़ाने के लिए एंड एक्सटेंडिंग टेलीकॉम टावर्स को बढ़ाने के लिए इसमें इतने सारे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैं। 30,000 गवर्नमेंट ऑफिसेस को यह कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। कनेक्टिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, डाटा सेंटर्स, कलेक्ट्रेट्स एंड सेक्रेटेरिएट, इन सब को यह मोर देन 30,000 गवर्नमेंट ऑफिसेस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, सबको कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। और स्पीड, इक्वालिटी ऑफ स्पीड जो इंटरनेट की हम बात करते हैं वो भी इक्वल होगा, ताकि जो रिमोट एरियाज में केरला में है वह इजिली सारे जो सर्विसेज है उनको अवेल कर सके। तो ये पहले था एक ब्रीफ ओवरव्यू। अब हम डिटेल्ड में जानते हैं
कि केरला को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, यह कब लॉन्च हुआ, इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है और इसका मेजर एम क्या है। जैसा कि जस्ट मैंने आपको बताया कि केरला गवर्नमेंट ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है इस केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क KFON को। इसका एम क्या है, एम इज टू रिड्यूस द डिजिटल डिवाइड बाय इंश्योरिंग हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस टू ऑल हाउसेस एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो द मेजर एम है इस KFON प्रोजेक्ट का कि डिजिटल डिवाइड जो अभी भी है वहां पे इक्वालिटी एजुकेशन के मामले में सबसे अधिक है, बट डिजिटल डिवाइड जो अभी विद्वान है, जो रिमोटेस्ट एरिया में जिनके पास एक्सेस नहीं है, उस डिजिटल डिवाइड को रिड्यूस किया जा सके। केरला वाज द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर राइट टू इंटरनेट एज ए बेसिक राइट। जैसा कि जस्ट मैंने बताया कि यह पहला स्टेट है पूरे इंडिया में जिसने यह डिक्लेयर किया है कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज द बेसिक ह्यूमन राइट। अगेन दिस इज एन एक्ट एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। KFON क्या है कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के रूप में एक्ट करता है। इज एन ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क ऑफ मोर देन 30,000 किलोमीटर विथ 375 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस अक्रॉस केरला। लगभग मोर देन 30,000 कह सकते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर वो लेड होगा पूरे केरला में, जिसपे लगभग 375 चेक पॉइंट्स होंगे कि अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उस चेक पॉइंट का डायरेक्ट एक्सेस हो और उस चेक पॉइंट को जाकर ठीक किया जा सके। मतलब मोर देन 375 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कहें या चेक पॉइंट्स है इसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए कि ताकि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम ना हो और इंटरनेट प्रोवाइडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। The KFON infrastructure will be shared with all services providers including cable operators। और ये सभी जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन सबके साथ इसे शेयर किया जाएगा, इवन विथ केबल जो ऑपरेट करते हैं उनको भी यह सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जैसा कि जस्ट हमने डिस्कस किया, इट विल ऑल्सो provide government offices, individual beneficiaries will have to depend on private and local internet service providers, जो कि पहले हो रहा था। KFON promises an internet speed of 10 Mbps to 10 Gbps। अब इसमें जो इंटरनेट की स्पीड है वह एकदम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वह 10 Mbps से लेकर 10 Gbps तक का भी स्पीड प्रोवाइड करेगा। एंड दैट विल अल्टीमेटली इनहांस मोबाइल फोन कॉल्स एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव। क्योंकि अब इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी तो मोबाइल फोन्स का जो कह सकते हैं कि कॉल का जो एक्सपेक्टेशन है, क्वालिटी है, वह इंप्रूव होगा। वंस KFON इज कनेक्टेड टू मोबाइल टावर्स केरला इट विल स्पीड अप ट्रांजिशन टू 4G टू 5G। और जैसे ही यह पूरा का पूरा जो ऑप्टिकल है फाइबर है KFON के तहत, वह जैसे ही मोबाइल टावर से कनेक्ट हो जाएगा तो यह बहुत ही जल्द 4G से 5G की ओर ट्रांजिट कर सकता है और इसका जो सर्विसेज है और अधिक फास्ट हो सकता है। अब क्या एम है, जैसा कि हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि इसका मेजर एम तो यही है कि जो डिजिटल डिवाइड है लोगों में, वहां पे जो रिमोट एरियाज में जो लोग रह रहे हैं केरला में, उनके पास जो एक्सेस नहीं है, तो इस डिजिटल डिवाइस को कम किया जा सके। मतलब यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करना है इंटरनेट का। एम टू इंश्योर यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस एंड नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड विच हैज बिकम स्पेशली एक्यूट आफ्टर कोविड-19 आउटब्रेक। अगर बात करें कि सबसे अधिक इंटरनेट का जो रिक्वायरमेंट आया, नेसेसिटी महसूस हुई, वह पैंडेमिक के दौर में हुआ कि हर एक चीज अब ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर। तो यह पैंडेमिक के दौर में जो रिमोट एरियाज में जो प्रॉब्लम हो रहे थे केरला में, उससे अब रिड्यूस करने के लिए, लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए कि यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए। ऐसा क्यों कि सिर्फ शहर में हो, रिमोट एरियाज में ना हो, तो यूनिवर्सल एक्सेस का इंटरनेट हो और प्लस डिजिटल डिवाइड को कम करने के मेजर एम है इस प्रोजेक्ट के। For this, it will create a core network infrastructure, information highway with non-discriminatory access to all service providers। इसके लिए ही यह इस प्रोजेक्ट में KFON प्रोजेक्ट में एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जिसपे सारे के सारे इंफॉर्मेशन अपलोडेड होंगे। इसे इंफॉर्मेशन हाईवे के रूप में कहा जा रहा है कि उससे सबको इक्वल एक्सेस होगा उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में विद द हेल्प ऑफ KFON इंटरनेट सर्विसेज। मतलब आप उस पे अपलोडेड होगा जो भी इंफॉर्मेशन, आप इक्वली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यह जो प्रोजेक्ट है इज ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ केरला
स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और केरला स्टेट आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का यह एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यह इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय सेंट्रल पीएसयू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। कंसल्टेंट की बात करें प्राइस वाटर हाउस कूपर्स इसका कंसल्टेंट ग्रुप है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस की बात करें कि कौन इसको ऑपरेट करेगा, मेंटेन कौन करेगा, दिस इज अगेन केरला स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इसे ऑपरेट करेगा और मेंटेन करेगा। सिस्टम इंटीग्रेटर की बात करें अगेन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसका सिस्टम इंटीग्रेटर है। फंडिंग की बात करें तो इसका फंडिंग कहां से किया जा रहा है इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को, तो केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के द्वारा इसे फंड प्रोवाइड किया जा रहा है। यह एक स्टेट बोर्ड है जो कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग करता है, फंड प्रदान करता है। इस KFON प्रोजेक्ट को भी केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के द्वारा फंडिंग दिया जा रहा है। अब बात करते हैं बेनिफिशियरी की। तो जैसा कि इसका एम था कि रिमोट एरियाज में इंटरनेट एक्सेस को प्रोवाइड करना है, डिजिटल डिवाइड को कम करना है, तो इसके बेनिफिशियरी की बात करें तो यह प्रोवाइड करेगा अप्रोक्स फ्री ऑफ कॉस्ट 20 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिली है, जो बीपीएल फैमिलीज है उसमें लगभग 20 लाख लोगों को यह फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा, ताकि जो मेजर जो बेनिफिशियरीज हैं, जो सर्विसेज हैं एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड या कोई अदर सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उनसे रिलेटेड उन्हें इजी एक्सेस मिल सके। दैट्स वाई मोर देन 20 लाख पीपल जो बीपीएल फैमिलीज है उन्हें यह फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेगा। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ KFON द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू 30,000 गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड 14,000 बीपीएल फैमिलीज इन द स्टेट। लेकिन फर्स्ट स्टेज में अगर हम बात करें तो पहला स्टेज में ऐसा टारगेट है गवर्नमेंट का कि मोर देन 30,000 जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उसे कनेक्टिविटी प्रदान किया जाए और 14,000 बीपीएल फैमिलीज को फर्स्ट इसका स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में एटलीस्ट 14,000 फैमिलीज जो बीपीएल में हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो अभी भी एजुकेशन होने के बावजूद भी जो डिजिटल डिवाइड विद्यमान है वहां पे हैं उसे कम किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट का जो नीड था क्या था केरला में। वहां पे ऑलरेडी भी इंटरनेट था लेकिन फिर भी इसके प्रोजेक्ट की क्यों जरूरत पड़ी, तो इंटरनेट होने के बावजूद भी वहां पे डिजिटल डिवाइड काफी था, रिमोट एरियाज में एक्सेस नहीं मिल पा रहा था और था भी तो जो इंटरनेट का स्पीड है वो काफी कम था। दैट्स वाई केरला गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। तो जो एग्जिस्टिंग टेलीकॉम से हैव ओनली लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो था बट रूरल एरियाज में जो टेलीकॉम कंपनीज जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही थी वहां पे इक्वल एक्सेस नहीं था। अगेन जो हम बात करते हैं नेट न्यूट्रलिटी की, वहां पे भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो दैट्स वाई टेलीकॉम का जो लिमिटेशंस है, जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस थे उसे ही कम करने के लिए और रूरल एरियाज में इंटरनेट सर्विस को इक्वल प्रोवाइड करने के लिए ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। लिमिटेड रीच ऑफ केरला स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, और जो इससे पहले जो केरला गवर्नमेंट का अपना खुद का था केरला स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, उसका भी जो रीच था वो काफी ज्यादा लिमिटेड था लोगों के पास और इंटरनेट की स्पीड भी कम थी। दैट्स वाई इक्वल एक्सेस किन्हीं के पास था नहीं, तो रिमोट एरिया में जो डिजिटल डिवाइड था वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। तो इस प्रोजेक्ट का ओवरऑल अगर हम एक सिंगल एम कहें कि सबसे बड़ा मेजर एम क्या है, तो सबसे बड़ा मेजर एम ये है कि जो डिजिटल डिवाइड है, जो डिजिटल गैप है इन द रिमोट एरियाज ऑफ केरला उसे कम किया जा सके, इंटरनेट सर्विसेज को हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जा सके और उसके थ्रू जो सर्विसेज और भी हैं एजुकेशन से हो या किसी भी अदर सेक्टर से रिलेटेड हो उसे इक्वल एक्सेस दिया जा सके। तो इसलिए केरला गवर्नमेंट ने इस KFON प्रोजेक्ट को ऑफिशियली लॉन्च किया है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि केरला गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट का मेजर एम क्या है और इसमें और क्या क्या मेजर फीचर्स हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।